इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट करा है। अभी तक हमने मुग़ल डिक्लाइन देख लिया, मुग़ल डिक्लाइन देखा। इसके बाद एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश देखा, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पार्ट थे, वो हमने देख लिए कि इन्हें वॉर के थ्रू और इनडायरेक्ट वॉर के थ्रू कैसे इंडिया कॉन्कर करा। इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश की क्या थी इंडिया में, उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है दीवानी राइट्स। अब दीवानी राइट्स में होता क्या है कि हमने मीर जब बंगाल का सीन पढ़ा था कि बंगाल में ब्रिटिशर्स ने क्या किया। अब इसमें बंगाल में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ड्यूल गवर्नमेंट लाते हैं। ठीक है, अब ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या यहाँ पे होता है, जो नवाब है मीर जाफ़र, इसको बना दिया जाता है सूबेदार, और क्लाइव यहाँ पे बनते हैं डिप्टी सूबेदार। ठीक है, अब यहाँ पे मुगल पीरियड में दो डिस्टिंक्ट पोस्ट हुआ करती थी। नाजिम, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। सेकंड होता था दीवान, दीवान का काम होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब क्या, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को दीवान राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स यहाँ पे मिलते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन और हम कहें कि इसका बेनिफिट ब्रिटिशर्स को क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, यहाँ से ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें मनी की जगह हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो लाते गोल्ड और सिल्वर। सेम चाइना के साथ भी है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लाते हैं गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, ये इंडिया में लाते हैं। इंडिया से जो है कॉमोडिटीज़, मतलब क्या, जो भी सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन के कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स, पेपर स्पाइसेस कमोडिटीज़ और कुछ लग्जरी आइटम्स। चाइना से वो इम्पोर्टेंटली खरीदते हैं सिल्क और टी। ठीक है, सिल्क और टी। अब यहाँ पे इंडिया और चाइना के फेवर में बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पॉजिटिव में, और ब्रिटिशर्स के नेगेटिव में। क्यों? कि आपने एक बार कमोडिटीज़ परचेस करी कॉटन की, इंडिया नेक्स्ट ईयर इसको वापस उगा सकता है। साथ ही में ये जो आइटम्स हैं ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, मतलब क्या, आपको जल्दी से जल्दी इनको मार्केट में सेल करना पड़ेगा और ये कंज्यूम हो जाएंगे। वहीं गोल्ड और सिल्वर क्या है, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो है नॉन पेरिशेबल आइटम्स है। ईजिली आपको माइनिंग करना पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ईजिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, इंग्लैंड से अभी इस टाइम पे गोल्ड ड्रेन हो रहा है, मतलब क्या, ब्लीडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। इंग्लैंड जो है चाइना और इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए काफ़ी सारा गोल्ड और सिल्वर खर्चा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया को सेल करने के लिए इंग्लैंड के पास इतना कुछ अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। वही इंडिया के पास काफ़ी सारी कमोडिटीज, स्पाइसेस, कॉटन, पेपर, ये सब अवेलेबल है। ठीक है, और साथ ही में इसको रिप्रोड्यूस इंडिया बार बार कर सकता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को इतना सारा रिप्रोड्यूस करना नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पे फेवर में जा रहा है इंडिया के ट्रेड में, मतलब क्या, इंडिया और चाइना जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव में है, और ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड जो है यहाँ पे नेगेटिव में है, और यहाँ पे इनका गोल्ड और ट्रेजरी ड्रेन हो रही है। ठीक है, अब दीवानी राइट्स के बाद क्या होता है, दीवानी राइट्स के बाद यहाँ पे अब क्या होता है, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इनको दीवानी राइट्स मिलते हैं, तो वे रेवेन्यू को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रेवेन्यू है, इससे ये, अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कैंसल आउट हो गया है, यहाँ पे कोई गोल्ड सिल्वर का ट्रेड नहीं हो रहा है। अब ब्रिटिशर्स के पास इंडियन मनी है क्योंकि इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करा है,
तो वो इंडियन मनी से इंडिया में ही ट्रेड करते हैं, इंडिया में इस इंडियन मनी से इंडिया में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मनी से ही इंडिया में वापस से पेपर क्लोथ सब परचेज करेंगे और ये जगह ब्रिटिश के इंग्लैंड में। ठीक है, तो मतलब क्या, हमारे ही पैसे से हमारा सामान खरीद रहे हैं और वो जाके इंग्लैंड में सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर नहीं है, मतलब यहाँ पे अब पॉजिटिव इंडिया के मामले में और नेगेटिव इंग्लैंड अब पॉजिटिव में है और इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है। ठीक है, इसका सेकेंड रेवेन्यू क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, ये यूज़ करते हैं ओपियम के लिए, ओपियम के लिए। तो ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा ओपियम जो है प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, इंडिया से ओपियम प्रोड्यूस करते हैं और ये सेल करते हैं चाइना के स्मगलर्स को, चाइना के स्मगलर्स को। अब ये ओपियम जाता है चाइना में और इस चाइना के स्मगलर से ब्रिटिशर्स लेते हैं गोल्ड और सिल्वर, एक्सचेंज करते गोल्ड और सिल्वर में। मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ड्रग्स ओपियम सेल कर रहे हैं और चाइना से गोल्ड और सिल्वर लेते हैं। अब इसी गोल्ड और सिल्वर से क्या करते हैं आगे चल के, ये टी और सिल्क परचेज करते हैं और इंग्लैंड में चला जाता है। मतलब अब चाइना भी नेगेटिव में यहाँ पे आ गया है और इंग्लैंड चाइना के मामले में भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अब इंग्लैंड के फेवर में है। तो इस तरह दीवानी राइट से ब्रिटिशर्स को बहुत सारी पावर मिल जाती है कि वो गोल्ड और सिल्वर की जगह डायरेक्ट जो इंडियन करेंसी और इंडियन रुपीज़ है उसी को डायरेक्ट इंडिया में ही यूज़ करके कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। उनको इंग्लैंड से कोई गोल्ड और सिल्वर लाने की ज़रूरत नहीं है। सेम चाइना केस भी यहीं पे यहाँ पे भी यही है कि वो ओपियम सेल कर रहे हैं और चाइना के गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करके उन्हीं की टी और सिल्क परचेज कर रहे हैं। ठीक है।